गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मेरा संडे का व्रत है, तो मैं जा रही हूँ अपना खाने। मैंने चाय बना लिया है और ये थोड़ा सा गुड़ लिया है और ये आलू थोड़ा सा बचा था, तो आज मैं देखती हूँ कि बिना नमक के आलू कैसा लगता है खाने में। मुझे अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन मैंने फिर भी बना लिया है। तो आप लोग भी खा लीजिए। बताइए, इसमें थोड़ी सी मूँगफली मैंने डाल ली है भून के। आप लोग इसको घी में ही खाली भूनो, थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल में ही भुना था इसको। तो आप लोग भी खा के बताइए कैसा बना है। मैं भी खाती हूँ। और आज सुबह से कोई ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि सुबह से मेरी बेटी का चल रहा था एक्स्ट्रा क्लास आज, तो वो पढ़ने में लगी हुई थी। अभी दोपहर के बज रहे हैं 1:35 हो रहा है ना, 1:35 हो रहा है। तो मैं खाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो मैंने मशीन लगा दिया है कपड़ा धुलने के लिए। कपड़ा बहुत ज़्यादा था, ठंडक में आजकल कपड़े बहुत ज़्यादा हो भी जाते हैं। सबके स्वेटर, सबके इनर, सबके पैर के इनर, और दो दो स्वेटर, हाफ स्वेटर, फिर फुल स्वेटर, बहुत सारे कपड़े थे। बहुत मैंने 2 बार धुल के सुखा के उसमें छत पे डाल भी दिए थे मशीन में, क्योंकि सूख जाते हैं कपड़े तो डालने में आसानी होती है। और ये लास्ट राउंड है। मैंने कुछ कपड़े खंगाल के बाल्टी में भी निकाल के रख लिए थे, क्योंकि लाइन का भरोसा नहीं रहता कि कब कट जाए और कब ना कटे। तो जैसे काफ़ी दिक्कत हो जाती है, कपड़े फंस जाते हैं। और मैंने इतना निकाल के बाल्टी में रखा है, इसको अभी सुखाऊंगी। और अपने लास्ट में अपनी बहनी का मैंने जैकेट डाल दिया था साफ़ होने के लिए, जो ये पहन के आती जाती हैं। अभी तो एक ही जैकेट है इनके पास, वही ख़रीदे थे, तो मैंने कहा साफ़ कर दो, उसको साफ़ करके रख दूँगी तो पहन के आने जाने में आसानी रहेगी। गंदा हो जाता है वैसे भी ठंडक में कपड़ों को साफ़ करता नहीं। तो यहाँ पर मेरी बेटी वो अपने काम में लगी हुई है। मैंने इसको बोला कि साफ़ कर दो, बिस्तर को सेट कर डालो, तो रजाई को सही करके उसने सब कुछ झाड़ झोड़ के सही किया। कमरे में लगी हुई थी साफ़ करने के चक्कर में, तो मैंने कहा चलो तुम्हारा रिकॉर्ड करते हैं, देखते हैं आज क्या कर रही है। काफ़ी आजकल थोड़ी समझदार हो गई है, कर लेती है अपना थोड़े बहुत करके। थोड़ा बहुत अपना पढ़ाई से छुट्टी पाती है तो थोड़ा बहुत तो कर ही लेती है। और आजकल मैं खुद नहीं कराना चाहती, क्योंकि बच्चे हैं, पढ़ाई में दिमाग लगा रहेगा तो अच्छा रहेगा। काम का क्या, मैं थोड़ा बहुत करके कर ही लूँगी, लेकिन फिर भी बच्चों को भी सिखाते रहना चाहिए, जिससे उनकी भी आदत बने काम करने की। और यहाँ पर तो हमारे करने से तो ठीक है, फिर कल को इनके ऊपर पड़ेगा अकेले तो इन्हें दिक्कत होगी। तो ये कंबल मैंने धुला था, ये सूख गया है, तो इसको मुझे रखना है बड़े वाले बक्से में निकाल के, उठा के, क्योंकि बाहर पड़े पड़े गंदे होते हैं सारे, तो अंदर रख दूँगी तो गंदे नहीं होंगे। ये दुकान से मैं उठा लाई थी, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल पड़ती है, गंदा हो जाता है कपड़ा। तो खोलूँगी मैं अपना बड़ा वाला बक्सा, उसको हटाऊँगी और खोल के मैं कंबल को रखूँगी। और कुछ कपड़े भी मुझे देखने थे सही हैं कि नहीं है, निकालने थे। दो एक कुर्ती थी, देखती हूँ, मुझे तो अब शायद होगी नहीं, टाइट हो गई होगी, क्योंकि 2-3 साल पहले की है। तो कपड़े तो बॉडी में कुछ ना कुछ बदलाव आता रहता है, तो बदल के मैं दिखा मुझे निकालने थे वो कुर्ती भी, कि मैं देख लूँगी कैसे हैं कैसे नहीं है, पहन के ले जाने लायक है कि नहीं। मुझे जाना है वहाँ भी, तो वहाँ की तैयारी भी मुझे करनी है। तो बक्सा में कपड़ा, में छोटे वाले बक्से में मैंने उलन कपड़े रखे हुए हैं। कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं, कहाँ रखो, बाहर रखो तो उस पर धूल पड़ता रहता है। भाई गांव का घर है तो धूल तो पड़ता ही रहता है, उड़ता रहता है धूल। तो मैं कपड़ों को इसमें, कंबल को भी रख दूँगी, और कुछ रजाई वगैरह भी है जो उसमें पड़ा हुआ है। ये कुर्ती मैंने निकाला, ये इसी कुर्ती की मैं बात कर रही थी, मैं इसको दिखा रही थी, तो ये कही कि ये कितना गंदा लग रहा है, चलो कि इसके साइज़ का है, लेकिन ये पहनना नहीं चाहिए, तो मैंने इसको रख दिया। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, मैं ली थी, मुझे हो जा रहा था, पर मुझे पहनने में अनकम्फर्टेबल महसूस हो रहा था। थोड़ा इसकी लंबाई भी मुझे छोटी लगी, तो मैं नहीं पहनी, इसको रख दी। और रखने के बाद मैं कुछ कपड़े और निकाल रही थी, तो बच्चों के जैकेट, बाबू के अपने जैकेट लिए थे तो थोड़े बड़े थे, मैंने भी उसको उठा के रख दिए हैं पेटी में। तो मैं उसको नहीं निकाली, और अपने भी कपड़ों को मैं देख रही थी कि कौन से कपड़े निकालूं जो वहाँ पर पहनने में आरामदायक रहे। और चूँकि मुंडन का फंक्शन है और भागवत है, तो दोनों में कुछ ना कुछ कपड़े चाहिए ही। फिर सबका क्या कहते हैं, खाने पीने का भी प्रोग्राम है, तो वहाँ भी काफ़ी दिक्कत होगी। तो इसलिए मैं कपड़ों को देख देख करके रख लूँगी, कि फालतू में पैसे इधर उधर खर्चने से अच्छा है कि पहले ही देख लिया जाए कि हाँ कपड़े कहाँ जो पड़े हैं, उसी से काम अगर चल जाए तो काम चला लिया जाए। और फालतू में खर्चा नहीं करना चाहिए, फालतू में इधर उधर पैसों को वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई का समय चल रहा है। और इस समय वैसे भी कोरोना काल में सबके, हाँ, सबके घर कुछ ना कुछ समस्या है ही है।
तो मैं देख रही थी उस बच्चे के मुंडन के लिए भी कपड़े मुझे लेने थे, तो देख रही थी मैं कुछ रखी हूँ, अगर रखी होती तो मैं उसमें से ही दे देती। पर लड़के का कोई कपड़ा था नहीं, और चूँकि मेरा भतीजा है जिसका मुंडन है, तो भतीजे के मुंडन में मुझे देना था। तो वो कपड़ा देने से थोड़ा छोटा, क्योंकि बच्चा लगभग 3 साल का पूरा होने वाला है, चौथा उसका लगने वाला है। हम लोग के यहाँ तीसरे में ही मुंडन होता है, तो 3 साल अभी पूरे होने में उसके बहुत समय बहुत क्या 2-3 महीना बाकी है, मई में हो जाएगा वो 3 साल का। तो 3 साल के बच्चे का कपड़ा मेरे पास था, लेकिन बहुत छोटा था, इसलिए मैं उसको नहीं ले जा, क्योंकि बच्चे की ग्रोथ भी डिपेंड करती है बच्चा कैसा है। 3 साल का बच्चा तो उसको नहीं होता, इसलिए मैं उसको नहीं निकाली, देख करके फिर रख दी। और अब मैं उसको हटा दूँगी। और मुझे कुछ बर्तन भी मिले थे, वो भी रखना था, उसको भी मैंने नहीं रखा, भूल गई थी। फिर दोबारा से मुझे खोलना पड़ा पेटी को, तब मैंने रखा। और ये उठा के बक्से को ऊपर रखना, क्योंकि कमरे में इतनी जगह नहीं है इसको मैं अलग अलग रख सकूँ, तो मुझे ऊपर ही रखना पड़ता है, इससे काफ़ी दिक्कत होती है। तो मैं अपना ये सूट निकाल रही हूँ, देखूँगी इस पे क्या कर सकती हूँ। मशीन साथ साथ मैंने मशीन भी लगाए हुए थे, मशीन को भी देखा करती हूँ, कपड़े भी सूखने के लिए रखे थे। लाइट चली जाती है तो कपड़े उसी में फंस जाते हैं। तो मैं इसे कह के गई कि तुम सेट करो सारा सूटकेस वगैरह, मैं अभी देख करके आती हूँ। और देखूँगी फिर उसमें कपड़े में क्या सुधारना है क्या नहीं सुधारना है, क्योंकि बिना सुधारे तो सही नहीं होगा। क्योंकि जो मैंने कुछ कपड़े थे जो मीशो से मंगाए थे, तो मीशो ऐप को आजकल मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि मेरा फ़ोन हैंग कर रहा था, फ़ोन में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। और मीशो से दो कई बार मैंने शॉपिंग करी है, कई चीज़ मैंने मंगाई। मैंने फ्रिज कवर भी मंगाया था, अपने लिए भी कपड़ा मंगाया था, और 2 साड़ी भी मंगाई थी। एक साड़ी मम्मी के लिए मंगाई थी, एक साड़ी मैंने गिफ्ट देने के लिए मंगाई थी। तो सारे कपड़े भी मैंने मंगा के रख लिए थे। देखती हूँ उसमें से कौन सा है देने लायक, तो साड़ी तो रख लूँगी, गिफ्ट देने के काम आ जाएगा। तो ये ही है जो कपड़ा मैं देख रही थी कि अगर ये पहनने लायक होगा तो मैं इसी को पहन लूँगी, नहीं निकालूँगी कोई और कपड़े, इसी को मैं कर लूँगी। इसका स्लीव्स मुझे बहुत ऐसा लग रहा था, काम का समय है, काम के फंक्शन में जाना है, वहाँ पर काम वाम भी करना रहेगा, तो ऐसे में इसका स्लीव्स बहुत बड़ा है, तो मुझे इसका स्लीव्स छोटा ही करना पड़ेगा। तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी स्लीव्स को देख करके, तो मैंने सोचा इसको मैं छोटा कर दूंगी तब ये पहनने लायक हो जाएगा, बिना छोटा किए तो ये पहना ही नहीं जा सकता है। और कुछ ज़्यादा ही लंबा था, या ऐसे ही पहन के खड़े तो रहना नहीं है, वहाँ पर कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ता है। काम करने में तो दिक्कत होती है, कपड़े भीगे रहते हैं तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते, क्योंकि ज़रा सा भी भीगा हुआ कपड़ा मुझसे पहना ही नहीं जाता। तो मैंने सब कुछ सेट कर दिया है। क्या कर रहा हो? हेलो करो सबको। खाना खा चुके? तो ये रात की क्लिप है, मैं बच्चों के लिए चावल फ्राई करने जा रही थी, और आज मैंने बनाया था टमाटर था, मैं टमाटर डालना था चावल में, पर बच्चों को पसंद नहीं आया इसलिए मैंने नहीं डाला। तो उसमें मैंने एक प्याज और जीरे का तड़का दे करके, नमक वाला मटर थोड़ा सा डाल करके मैंने वो राइस को फ्राई कर दिया था। बच्चों को फ्राई राइस अच्छा लगता है, वो खा लेते हैं। मेरी बेटी को तो बहुत ही पसंद आता है, तो मैंने प्याज डाल दिया है, प्याज को थोड़ा सा होने दूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, बहुत थोड़े से होने दूंगी, थोड़े कच्चे अच्छे लगते हैं। तो मैंने इसमें मटर भी डाल दिया, मटर थोड़ा गलेगा तभी अच्छा रहेगा। कि और आज मैंने बनाया है चावल का आटा और गेहूं का आटा और चने का आटा मिला करके, मक्के का आटा मिला करके मैंने बनाया है वो मोटी वाली रोटी, जो कि सबको बहुत पसंद आती है। तो ये देखिए फूली फूली बन के तैयार हो गई है। तो मैं बना रही थी, तब तक आ गए थे मेरे हस्बैंड भी सेकने के लिए, तो वो भी सेकने लगे, मैं बेल रही थी। और सबको पसंद, मम्मी को, पापा को और इनको बहुत ज़्यादा पसंद आता, क्योंकि मिक्स रोटी का स्वाद ही अलग हो जाता है। तो उसके साथ मैंने बनाया था क्या कहते हैं, चटनी था और सब्जी था, सब कुछ बना के मैंने रख लिया था। लास्ट में सब कुछ रोटी बनाना था, आटा भी मैंने सेट करके रख लिया, उसमें मैंने जीरा अजवाइन सब कुछ डाल के आटे को गूँथ लिया था, गूँथ करके रख दिया था करीब 1-1.5 घंटा पहले ही। सब्जी वगैरह भी मैं बना चुकी थी। बनाने के बाद मैंने मम्मी से कहा कि मैं रोटी बेल रही थी तो मैं आटे में लगाती तो दिक्कत हो जाता, हाथ भीग जाता है तो अच्छा नहीं लगता है, फिर रोटी बनाने में दिक्कत होने लगती। तो मैंने मम्मी से कहा मम्मी ज़रा सा चावल को फोड़ के मिला दीजिए, बच्चों को दे दूँ, बच्चे खा लें। और आटे को मैंने रोटी को मैंने सेक, एक रोटी तो मैं बना चुकी थी, दूसरी रोटी बेल के डाली थी
जब पापा जी को भी दे दिया था, पापा जी खा रहे थे। सबको नहीं पसंद आती है मोटी रोटी, तो मैंने 2 तरह की बनाई, अपने हस्बैंड के लिए, पापा जी के लिए, मम्मी जी के लिए मोटी रोटी बनाई, अपने लिए भी मैंने बनाई थी और देवर देवरानी के लिए और बच्चों के लिए, सभी लोग के लिए पतली बना दी थी, क्योंकि सबको नहीं पसंद आता है तो ज़बरदस्ती किसी से नहीं किया जा सकता है, कैसे कोई खाए कैसे कोई नहीं खाए। तो उसी आटे की मैंने पतली पतली रोटियाँ, वो भी रोटियाँ बहुत अच्छी बनी थी, पतली वाली भी। तो ये यहाँ पर मेरे हस्बैंड सेकने लगे तो उनसे सेक फूला नहीं। तो यहाँ चटनी रख दी मैंने, धनिया वाली चटनी है, प्याज है, मूली है, सलाद भी काट दिया, रोटी मैंने रख लिया है। रोटी ये खा के बताएंगे कैसा। रोटी वाकई में बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी, इसका स्वाद भी बहुत गजब सा लग रहा था रोटी का। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। तो मैंने बच्चों का निकाल लिया है खाना, बच्चे खा रहे हैं। बच्चों के लिए चावल और दाल है, बच्चे और सब्जी लेना नहीं चाहते हैं तो इनको अचार भी दे दिया था बच्चों को। 2 बच्चे सब उसमें खाने में मस्त हैं, बहुत ही इन लोग को बहुत ही अच्छा लगा था चावल राय। मटर डाल दो तो बच्चों को वैसे भी अच्छा लगने लगता है, बच्चे खा लेते हैं। तो दाल बचा हुआ था सुबह का, उसको मैंने गर्म करके दे दिया था। रात में दाल नहीं बनाती हूँ, फिर रात में बनाओ तो ज़्यादा हो जाता है। तो आप लोग भी खा लीजिए, ये मेरी बेटी का खाना है, वो भी अपना खाएगी। तो मैं आप लोगों से लगभग मिल रही हूँ 3 या 4 घंटे बाद, मैंने फिर वीडियो को कंटिन्यू किया है। तो मैं अभी खाने बैठी थी फ्रूट, थोड़ा सा ये थोड़ा सा केला है और थोड़ा सा अमरूद है, इसको मैं खा रही हूँ क्योंकि आज मेरा फास्ट था। तो चाय वाय पीने का मन नहीं करता, बिल्कुल नमक के बिना तो कुछ भी खाने पीने का मन नहीं करता। और मेरा बेटा यहाँ बैठा हुआ है, गया था बाज़ार, आप लोग को दिखाती हूँ। बोलो कहाँ गए थे, हेलो करो सबको, हेलो। और मेरी बेटी अपनी पढ़ाई कर रही है, दिखाती हूँ, हेलो करो। हेलो। कितना काम पूरा हुआ अभी? पूरा हो गया। बैठ करके पूरा कर रही है, वो सुबह से लगी हुई है काम पूरा करने में। तो मैं भी बैठी आप लोगों से सोची थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। तो अभी अभी यही सुबह की गई हुई लाइट अभी यही आई है, तो मैंने मशीन लगा दिया है कपड़े साफ़ होने के लिए। आप लोग भी खा लीजिए। अमरूद तो मीठा कह सकते हैं, थोड़ा बहुत मीठा है, थोड़ा बहुत नहीं भी मीठा है, आप लोग भी खा लीजिए। कि बिना नमक के अमरूद में वो स्वाद नहीं आता जो आना चाहिए। तो मैंने आज बाल धुला है, बाल भी मेरा सूखा नहीं है, अभी यही खोली हूँ, थोड़ी देर में लेती हूँ। आज लास्ट है हम लोग का रविवार वाला व्रत, 5वां इतवार हो, 5वां संडे होता है, इतवार का दिन, हाँ इतवार यानी संडे, बस 5वां संडे है। तो इसके बाद ख़त्म हो जाएगा, फिर अगले साल ही 5 इतवार वाला व्रत रहा जाएगा। लाइन आ गई, कपड़े साफ़ करूँगी। कपड़े को धूप तो आज बहुत बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ी बहुत ही निकली हुई है, कभी निकल रही है कभी तो भी चली जा रही है धूप बिल्कुल। और ठंडक आज बहुत, कल की अपेक्षा आज भी बहुत ज़्यादा गलन है, ऐसे लग रहा है जैसे वो पड़ रहा हो, पाला वगैरह पड़ता है कि पेड़ों पर पड़ जाते हैं, सब पौधे ख़राब हो जाते हैं वैसे। और ये पानी में टंकी का पानी तो इतना ठंडा है कि अगर हाथ पे डालो तो लगता है कि हाथ कट गया, बहुत ज़्यादा ठंडक थी। तो मुझे कुछ अपने पेटी में कुछ बक्से को भी खोलना था, कुछ सामान निकालना है और कुछ उसको रखना है, क्योंकि ज़्यादा समय है नहीं मेरे पास। मैंने अपना सूट सिल लिया है, सिलने के बाद उसको रख दिया, अभी धुली नहीं हूँ, धुलना भी है मुझे, उसको प्रेस करके रख दूँगी। और कंबल को भी रखूँगी, कंबल को मैंने धुल लिया है, और नहीं होगा तो मैं कंबल को लेके जाऊँगी, क्योंकि दिक्कत होती है, क्या कहते हैं, वहाँ पर कई लोग रहेंगे आने जाने में, तो कितना भी रहता है कम पड़ जाता है बिस्तर वगैरह। तो और चूँकि बच्चे हमारे बहुत वो रहते हैं तो उनके लिए थोड़ा आसान रहेगा ले जाके ओढ़ने में। और अभी थोड़ा सा और सिलाई का काम रह गया है, एक सूट ले आई हूँ मैं, बाबू उनको सेट करती हूँ। मैंने अपने बेटे को पकड़ा दिया है फ़ोन। तो ये सूट मैं लाई हूँ अपने लिए सिलने के लिए, कलर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ऑरेंज है, ऑरेंज है, थोड़ा डार्क ऑरेंज नहीं है, लाइट ऑरेंज है, पर अच्छा लगा मुझे इसका, तो मैं इसका सिलूँगी। हालांकि इसका दुपट्टा तो नहीं मुझे अच्छा पसंद आया, पर ये मेरी अपनी ही शॉप का है तो इसको मैं सिलूँगी और अपने भी बनाऊँगी सूट, उसको भी लेकर के जाना है मुझे। तो देखती हूँ कैसा बनता है, अपने ही हाथ से सिलूँगी मैं इसको, जैसे मुनी वाला मैंने सिला है तो इसको भी मैं अपने हाथ से ही सिलूँगी, वो भी मैं दिखाऊँगी। पूरा तैयार हो गया है मेरा, तो भी रख दिया है। थोड़ा सा उसमें काम है अभी, क्योंकि इंटरलॉकिंग कराना है, वो बगल बगल से उसके धागे छूट के निकल रहे हैं, तो वो पूरा फिर धागे निकला करेंगे तो ख़राब हो जाएगा, उसकी सिलाई खुल जाएगी,
इसलिए मुझे इंटरलॉक करने के लिए भेजना है और इसको भी सिलूँगी, दोनों को साथ में भेजूँगी क्योंकि इसको भी करना पड़ेगा। इसका कपड़ा प्योर कॉटन का नहीं है, ये जो क्या कहते हैं जाम कॉटन आता है या क्या कौन सा कॉटन कह सकते हैं, मिक्स कॉटन वही वाला है ये। तो लेकिन अच्छा लगा, तो काफ़ी वहाँ पर पूजा वूजा का काम है तो पहनने में अच्छा रहेगा, तो मैं यही इसको भी सिल लूँगी। और आज का तो पूरे दिन का मेरा बेटा ही बेटा, वो आज कुछ पढ़े नहीं हो, बोलो क्या पढ़े हो आज? संडे कुछ बताओ। ट्यूशन की छुट्टी है। हाँ, ट्यूशन की छुट्टी है। पढ़ाई की छुट्टी कभी होती है? खाने की छुट्टी कभी नहीं होती, पर पढ़ाई की तो छुट्टी होती है, इसी संडे मिलता है। लेकिन स्कूल की छुट्टी होती है ना, घर पे थोड़ी पढ़ने के लिए कोई मना करता है। नहीं, ट्यूशन लगवाए हैं तो आज। और इतनी ठंडक में ये पहुँच गया था, बाबा गए थे, पापा जी गए हुए थे बाजार, वहाँ से लाना था और गुड़ खरीद के, तो आया हुआ है ढेर सारा गुड़ खरीद के, लगभग करीब 5-5 किलो के आसपास लाए हैं गुड़ खरीद के, क्योंकि वो तिल वाला आने वाला है तो तिल बांधा जाता है गुड़ में ही। तो गुड़ आया है और भूजे वाला लड्डू भी बनेगा, वो उसके लिए भी चाहिए था गुड़। तो ये चला गया था बाबा के साथ अपने वहाँ पर गुड़ लाने, वहाँ से आया है तो यहीं बैठ के शैतानी कर रहा है। तो मैं इसी के साथ इस वीडियो का एंड करूँगी, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है मेरे बच्चों के लिए। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने से मुझे मेरी हिम्मत बढ़ेगी कि हाँ, मुझे भी लोग देखना पसंद कर रहे हैं, मेरे भी चैनल को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसी के साथ मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा।